बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड आदाब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जलाल और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। तो जी आज महीना एक पूरा हो चुका है और ये पूरा महीना इस शो को स्टार्ट हुए और पता ही नहीं चला कि अच्छा वो पहला दिन मैं आज तक नहीं भूलता। इस पूरे ये टाइम जो 30-40 डेज़ हो गए हमें करते हुए, कि वो जो फर्स्ट डे था जो हमने 2 आवर्स की जो हमारी लाइव पूरा एक ट्रांसमिशन था, एक तरह का एक शो जो चला, तो उसमें जो मेरी हार्ट बीट थी ना वो ऐसे थी पीक पे। ठीक है, फिर उसके बाद वो काम डाउन होते होते मैं बोल रहा था यार किसी तरह ये बस टाइम निकले और मैं बस ख़त्म करके जाऊँ। बट ग्रेजुअली आराम से 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया अज्जू भाई ने, असद भाई ने, शेख साहब ने, और टाइम लगा बट मैं ट्रैक पर आया अभी और बेहतर करना है और मेहनत करनी है और अच्छा करना है और कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का प्यार, साथ, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें मुझे सपोर्ट में चाहिए। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये टाइम आने वाला वक्त भी गुजर जाएगा और आपका और हमारा साथ इसी तरह बना रहेगा। तो आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और इस शो में होता क्या है, 2 टीम जो हैं आपस में कॉम्पीट करती हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। 2 सेक्शंस हैं और इन दोनों सेक्शंस के ऊपर एक कंटेस्टेंट होता है और एक गेस्ट होता है। तो 2 लोगों की एक टीम होती है और ये दोनों मिलकर आपस में कॉम्पीट करते हैं। फ्रॉम 1 to 10 सिलेक्शन ऑफ बॉक्सेस लेते हैं और इनमें से 3 बॉक्स इनको सेलेक्ट करने होते हैं, और वंस ये 3 बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनमें से जो भी अज्जा इंग्रेडिएंट निकलेगा, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, प्रोटीन हो, वेजिटेबल हो, हर्ब्स, कुछ भी निकल सकता है। अब ये डिपेंड करता है हमारे इमरान भाई, अज्जू भाई, असद भाई पे कि उन्होंने इन बॉक्सेस में क्या रखा है। ना मुझे पता है, ना हमारे कंटेस्टेंट को पता है, ना हमारे गेस्ट को पता है। तो ये लाइव ही पता चलता है। ठीक है जी, तो कुछ भी इसमें रखवा देते हैं असद भाई, समझ रहे हैं। तो आज क्या किस बॉक्स में है ये हमने देखना है, किस कंटेस्टेंट को क्या मिलता है ये हमने देखना है, और आज चैलेंज में वो क्या बनाते हैं ये भी हमने देखना है। कल जिस तरह से इन्होंने अच्छा बाद में मैंने देखा तो उसमें चिकन भी था ऑप्शन में, बट लकीली दोनों के पास सी फूड आया, जिसमें एक के पास क्रैब आया था और एक के पास लॉबस्टर आया था। ठीक है, अगर तो हम ऑप्शन में वो चले जाते तो हो सकता है प्रोटीन आ सकता था, चिकन आ सकता था प्रोटीन में, तो वो भी एक अच्छा। बट जहाँ पे क्रैब की बात आती है तो क्रैब की हैंडलिंग जो है ना उनसे सही नहीं हुई, और लॉबस्टर वाले ने प्लेट इतनी खूबसूरत नहीं थी बट फ्लेवरफुल और अच्छी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखना है कि आज के हमारे जो कंटेस्टेंट और गेस्ट हैं वो क्या इंग्रेडिएंट निकलने पर रिएक्ट करते हैं और क्या वो प्लान करते हैं, क्या वो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो तब तक आप सबने हमारे साथ जुड़े रहना है। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोज़ आपको मिलेंगी। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह की आपकी क्यूरी है आप भाई से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स ऑन दिस नंबर जो स्क्रीन के ऊपर है इस पर आप फॉरवर्ड करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर आपको लाइनअप करेगी और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकेंगे। तो व्यूअर्स, कंटेस्टेंट कौन है, गेस्ट कौन है, ये सब जानना है आपने, और क्या बनने वाला है और कौन बनेगा किचन का चैंपियन। तो यहाँ पर आज हमारे साथ जो कंटेस्टेंट होंगे उनके पास भी यही सेम टास्क होगा कि 3 बॉक्सेस में से जो भी इंग्रेडिएंट निकलते हैं उन इंग्रेडिएंट्स से आपने रेसिपी क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे टीम ए के जो कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या सोच रही हैं वो इन मिस्ट्री बॉक्सेस को लेकर कि इनमें से क्या निकलेगा तो मैं क्या बनाऊंगी। तो वो कोई और नहीं, हमारी अपनी कोथमियन है, शेफ़ सारा कामरान। अस्सलाम वालेकुम सारा।
कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? क्या चल रहा है माइंड में, क्या सोच रही हैं? अब पहले तो ये बताओ, पढ़ाई कंप्लीट की? जी, कहाँ तक पढ़ा? मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है। ओ लेवल्स किया हुआ है, और आगे? आगे मैंने कॉटन ज्वाइन किया है। आगे कॉथम ज्वाइन किया अभी। तो उम्र कितना है आपका? 17। मतलब क्या इतना कितना शौक था कि तुमने बोला मैं डायरेक्ट इधर ओ लेवल किया और मैं जाके किचन में खड़ा हो जाऊँ? बस शौक था बचपन से कुकिंग का। तो घर में कौन सपोर्टिव है? मम्मा बाबा दोनों है या? दोनों। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आया? देखती थी यूट्यूब पे, नेट पे सबको, शेफ्स हाँ। को, तो उनसे भी आया। फिर घर में खुद भी करती थी। खुद कभी बनाया घर पे? हाँ, बहुत कुछ। क्या बनाया? बहुत सारी चीज़ें, देसी में हो गया हाँ। और कॉन्टिनेंटल में हो गया। बहुत सारी चीज़ें तो खुद से वो खराब करते थे घर में, किचन कभी बर्बाद? अच्छा बन जाता था, कभी किचन तो बर्बाद कर देते होगा, आई एम श्योर। थोड़ा थोड़ा। मम्मा क्या बोलती थी? बाहर निकलो। कभी कभी, लेकिन कभी और गुस्सा हो जाता था ना मम्मा से। तो आज फ्रॉम 1 to 10 जो हमारे मिस्ट्री बॉक्सेस हैं, इनमें से क्या निकलेगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो तैयार हो, जो भी निकलेगा बना लोगे कुछ ना कुछ? इंशाल्लाह बेस्ट दूंगी अपना। हाँ, इंशाल्लाह। तो टीम भी जो हमारी कंटेस्टेंट है, मैं उनको बुलाता हूँ और फिर आपके पास आऊँगा वापस के पूछने के लिए कि आप इनको हरा सकते हो या नहीं हरा सकते। ठीक है? तो जी यहाँ पर हम आते हैं टीम बी की तरफ। तो टीम बी की जो कंटेस्टेंट है, ये भी कॉथम से है और इनके माइंड में आई एम 100% श्योर कुछ ना कुछ बेहतर चल रहा होगा, क्योंकि इन्होंने सोच भी लिया होगा कि क्या इंग्रेडिएंट निकलेंगे और कैसे कैसे इंग्रेडिएंट निकलेंगे और मैं क्या रेसिपी बनाऊंगी। कुछ ना कुछ तो इनके माइंड में होगा 100%। तो ये कोई और नहीं, शेफ कुंशा वोहरा। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप कुंशा? आगे कुंशा, क्या चल रहा है माइंड में? कि क्या क्या निकल जाएगा, क्या क्या बनाएंगे, और नर्वसनेस हो रही है, बट देखते हैं क्या निकलता है। तो कुंशा का मतलब क्या है? खुनशा का मतलब है अच्छा, बेहतर। बेहतर? जी। तो कुछ बेहतर मतलब कुछ कुंशा बनेगा आज? खुनशा से थोड़ा ज़्यादा कुंशा से बेहतरीन। थोड़ा ज़्यादा बनेगा, मतलब सीन ऑन। सीन ऑन। तो सारा ऑफ। सीन ऑन, सीन ऑफ। हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है, तो इंशाल्लाह। हरा दोगे सारा को? इंशाल्लाह देखते हैं। सारा बोलने दूं? मतलब कुछ तो बोलो। तो इतना आपको क्या मैं कहते करके हैं, दिखाऊंगी। ऐलान वो कर रही है कि मैं हरा दूंगी। मैं भी हरा दूंगी। हाँ भाई। देखते हैं ना, अब शो स्टार्ट होगा फिर देखते हैं कौन हराता है कौन जीतता है। तो तुम दोनों ने कभी आपस में कॉम्पीट किया है? हाँ, एक दफ़ा किया है। तो कौन हाँ, जीता था? मैं। ओए होए। दोनों का गोल्ड आया था। पीआईसीसी तो दोनों को गए थे। गोल्ड आया था। पीआईसीसी गए थे, हाँ। तो उसका भी गोल्ड था, मेरा भी गोल्ड था, अपने गोल्ड। अपनी कैटेगरीज में। अपनी अपनी कैटेगरी हाँ। में आपस में कॉम्पीट नहीं किया कभी? आपस में नहीं किया, बट एक साथ गए हैं किसी कंपटीशन में। तो वहां पे दोनों गोल्ड लेकर आए। जी। तो ये दोनों गोल्ड मेडलिस्ट आज क्या बनाते हैं, क्या इनको मिलता है, ये अभी पता चलेगा आपको थोड़ी देर में। बट उससे पहले मैं टीम ए के कंटेस्टेंट के साथ जो हमारे गेस्ट होंगे उनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। और बुलाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारी शहज़ादी, हमारी बहना है। और 2000 कोविड के बाद नहीं, कोविड स्टार्ट हो गया था मेरे ख्याल से कोविड के बाद, यस। बहन ने हमें ज्वाइन किया था, मेरा इंस्टीट्यूट था वहाँ पे। और फिर उसके बाद इससे पहले ये पढ़ चुकी थी और इन्होंने पढ़ाया भी और अभी भी पढ़ा रही हैं। इन्होंने बिज़नेस किया, घर से बिज़नेस रन किया, इन्होंने अपना बिज़नेस क्या कहते हैं, पेटिसरी का पूरा सेटअप ऑन किया और मल्टीपल टास्किंग है। और मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तो ये कोई और नहीं, मेरी अपनी बहन उरैबा। अस्सलाम वालेकुम। शेफ उरैबा कहूँ कि उरैबा कहूँ? उरैबा। यस। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना, मैं गलती कर गया हूँ। उरैबा आप इस तरफ है, अच्छा। ठीक है, और यहाँ की गेस्ट आपकी आएंगी। अच्छा, तो उरैबा कैसी रही अब तक की जर्नी, जरा बताएं ना लोगों को। अच्छी रही काफ़ी। अच्छी रही? मज़ा आया? हाँ। तो वो जो बेकरी शेकरी खोला था और ये सारी चीज़ें फिर वो बंद करना पड़ा, बंद कर दिया, तो अभी टीचिंग की तरफ हो? अभी टीचिंग ये लोग तंग नहीं करते? बहुत तंग करते हैं। हाँ, बहुत तंग। है ना? खून पीते होंगे ना?
बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हो आप लोग, क्यों पीते हो भाई, क्या करते हो ये आप लोग? मजा आता है। ये देख रहे हो, ये वाहिद स्टूडेंट है जो सामने टीचर के बोला लाइव के, हाँ भाई मजा आता है टीचर का खून पीने में। तो क्या पनिशमेंट में क्या देते हो उनको? कुछ भी नहीं दे सकते ना। कुछ भी नहीं दे टीचर्स सकते? हैं बहुत गौतम में, डांटते ही नहीं है बेचारे। क्यों? हम इतना तंग करते हैं, डांटते ही नहीं है। क्या करें, ये फिर पैसे डांट ज्यादा दे रहे हैं ना असल में। मसला ये है। पैसे दे के चुप करा देते, हमें डांटना नहीं है। हाँ अच्छे बच्चे हैं लेकिन हाँ। खून बहुत पीते हैं। खून बहुत पीता है। तो क्या माइंड में चल रहा है कि क्या रेसिपी निकलेगी, क्या होगा आज? सीन ऑन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, कुछ अच्छा ही होगा। कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर उरेबा के साथ भी गपशप चलेगी, बट टीम ए की जो हमारी सारा कामरान है, इनके साथ इन्फ्लुएंसर है, ठीक है जी, जो हमारी गेस्ट है ऑन सोशल मीडिया। आई एम श्योर आपने इनको कहीं ना कहीं देखा होगा, मल्टीपल ब्रांड के साथ जो है कोलैबोरेशन में होती हैं, और ऑन स्क्रीन सोशल मीडिया के ऊपर आपने इनसे ऐसे मुलाकात होती है ना, वो कहते हैं ना हम आपसे कहीं कनेक्ट हुए हैं, कहाँ हुए? ओ हम फेसबुक फ्रेंड हैं, हम इंस्टा फ्रेंड हैं। तो ये वाला सीन तो मस्ट हैव है, मतलब वो हो गई होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो हमारी गेस्ट कोई और नहीं, सेलिना जॉन। अस्सलाम वालेकुम सेलिना। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके शो में आकर। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। तो सेलिना, क्या कुकिंग से है कनेक्शन? जी शेफ, मैं सर्टिफाइड शेफ हूँ, मैंने स्किल वैली से किया हुआ है। ओए होए, सर्टिफाइड शेफ! ये तो इसमें लिखा ही नहीं कहीं पे। तो मुझे पता क्यों नहीं है, बताया क्यों नहीं भाई? तो शेफ है ये। तो अब आज जो है ना 4 के 4 इसका मतलब है शेफ है, और अब होगा मुकाबला सही। सेलिना जी शेफ, सारा हरा दोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सीन ऑन, अभी भी फुल। ऑन ही है। बस अब आप लोग तैयार हो जाए तो आए जी। हमारे टीम कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी है बॉक्सेस की। तो मैं आप दोनों टीमों को ये बताता चलूँ कि 1 से लेकर 10 तक जो ये है बॉक्सेस नज़र आ रही हैं, इनमें से आपने 3-3 डब्बे सेलेक्ट करने हैं, और उनमें से जो भी इंग्रेडिएंट निकलेंगे आपने उनसे रेसिपी क्रिएट करनी है। तो पहला बॉक्स सेलिना और उरेबा, कौन खुलेगा आप लोग डिसाइड करें जल्दी से, ताकि मैं फिर आगे लेके चलूँ। यस, हम खोल लेते हैं। आप खोलेंगे? पहले उनसे पूछ लें। कोई बात खोल नहीं, ले। खोल लेंगे। बोल लेंगे यार, ये कितने अच्छे लोग हैं यार। कैसे बन रहे हैं खाली। कितने अच्छे लोग हैं। आखिर में बताएंगे। खोल। क्या बात है, इसके पॉइंट मैं आपको दूंगा, ठीक है? यस, बताएं कुंशा एंड उरेबा। बॉक्स नंबर मैं सजेस्ट करूंगा 1, 7, 5। अब बाकी आपकी मर्जी है। नहीं हम अपना सोचेंगे। आप अपना हम सोचेंगे? अपना सोचेंगे कुछ। अच्छा, ओके। हाँ, 3 ले। 9 भी अच्छा है। नहीं क्या नहीं, बोलते हो हमें साहब? 3 नहीं? अच्छा लग रहा है। हाँ? हमें 3 अच्छा लग रहा है। कौन सा? 3। 3 3। Yeah. 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। Here you go, नंबर 3। खोल दूं? जी जी खोल दे। ओके। क्या आया है? बीफ। बीफ। इनको 3 अच्छा लगा था बीफ। अगर ये गला नहीं ना तो टाइम आपका एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। गलेगा गलेगा। ये देख लेना आप। अब इसमें आप मीट टेंडराइजर डालो, पपीता डालो या XYZ जो भी डालना वो आपकी मर्जी। यस, सेकंड बॉक्स रेबा। मैं बताएं 10। 10 10 यस श्योर? यस 10 श्योर 10 नंबर। क्या बोलते हो सारा? खाली भी हो सकता है। तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, खाली होगा तो। खाली होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर जो इंग्रेडिएंट है उसी में से आपको मेरी बनाना। गट फीलिंग कह रही है होगा 10 अच्छा होगा। हाँ 10 और बस बेसन। ये अब आज तक मैंने ना पकोड़े सब्जियों के सुने, आज ये बीफ का पकोड़ा बनाएंगे। मज़े का बनता है। हाँ, मैंने नहीं खाया। आज खाएगा यमी। अच्छा, बनाओगे बीफ का पकोड़ा? तो क्या देखते हैं अरेबा, तीसरा लग रहा क्या है, निकलता क्या है। बनेगा इन 2 चीजों से? बन जाएगा, पकोड़ा भी बन जाएगा, पकोड़ा बन जाएगा, और इसके अलावा कोफ्ता बन जाएगा, कोफ्ता भी बन जाएगा। अच्छा ओके, और क्या भाई ये पकोड़े ही बना ले तो बहुत बढ़िया। साथे भी बन जाएगा। अच्छा, थर्ड बॉक्स कौन सा? 5। 5। जब मैंने कहा था 5 तो उस वक्त इन्होंने कहा नहीं हम 5 नहीं तो लेंगे, मुझे आखिरी हम में खुद 5 चाहिए सोचेंगे। था। अब 5 बोल रही हैं आप। आखिरी में 5 चाहिए था ना। आखिरी में 5 चाहिए था, ओके।
तो नंबर 5, आई एम श्योर इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखा देखा देखा, हाँ मज़े का है ना? खजूर, खज्जी, इसको क्या बोलते हैं? खज्जी बोलते हैं ना? खज्जी। अब ये क्या बनाएंगी मैं देखता हूँ। अभी जो बातें कर रही थी ना, मैं पकोड़े बना लूंगी, कोफ्ता बना लूंगी, और क्या आपकी बात। मैं तो बना दूंगी आपको। हाँ? खज्जी मुझे नहीं बनाना, खाना बनाना ये खज्जी का क्या बनाओगे? इसको इसकी चटनी बनाएंगे ना हम। खज्जी को चटनी बना लोगे? अच्छा ओके, हाँ खज्जी की चटनी बन सकती है, नो डाउट। इसको आप उसमें ना अगर सिल होता तो सिलबट्टे पे, ओह माय गॉड, सही फाइन क्रश जो है ना इसको करके फिर इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड हो सकते हैं। नाइस नाइस, हो सकता है बिल्कुल। यस, टीम ए सारा एंड सेलिना, बताएं। 1 1 है मेरा नंबर। सी, मैं इनको कहा था पहले 1 ले लो, कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने छूटी मेरा नंबर लिया 1। और देखा, चिकन, मुर्गी सबसे पहले पकड़ेगी। अब कुंशा, अब बताओ, मुर्गी मिल गई उनको, इधर ही है। मतलब ये लड़की बोल रही है कि बस बीफ आज से जो क्या ना, होता है? सारा को मैं, यस सारा, सेकंड बॉक्स। सारा जवाब देना आपने कुंशा को। भाई बोलने देना उसे, अभी बनने दे तो नहीं हाँ, पहले। बनने ये हाँ। बात भी, हाँ ये बात भी है। यस सेलिना, 6 6 श्योर, यस 6 5 कुंशा ने लिया और 6 हाय की शे आई है अनार। क्या बात है, बहुत कुछ बन नाइस, सकता है। बहुत अच्छा बन सकता है। अनार का सलाद बन सकता है, अनार की चटनी बन सकती है, अनार का सॉस बन सकता है, प्यूरे बन सकता है। अनार का सालसा रलिश बन सकता है, अनार क्या क्या बन सकता है। ओह माय गॉड, ये होता है नसीब। देखा आपने, देखा मेरी बात मानने का नतीजा। गुड जॉब। यस, थर्ड बॉक्स 7 7। ओह माय गॉड, ये तो सारे मेरे नंबर है भाई। ये टीम जीत गई, मुझे ऐसा महसूसमेंट आ रहा है। उरेबा, हम दिखाएंगे अब इनको। हाँ कुंशा, मुझे लग रहा है ये टीम जीत गई है। लगने से क्या? मैं हम इतने दिखाएंगे प्या- आखिरी में। इतने प्यारे इंग्रेडिएंट्स आए हैं। और ये क्या है? लड्डू है ये। कौन से लड्डू हैं ये? बेसन के लड्डू है ये, बेसन के लड्डू। और यहाँ पर टीम के पास इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं। बेसन के लड्डू, अनार और मुर्गी, ये 3 चीज़ें मिली हैं सेलिना और सारा को। और दूसरी तरफ बीफ, बेसन और खज्जी, ये 3 चीज़ें मिली हैं कुंशा और उरैबा को। ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटी जो है वो बेसन है, राइट। बट ये स्वीटनिंग इसमें एलिमेंट है, बिकॉज के लड्डू है तो इसमें चीनी एंड सारी चीज़ें, तो ये प्योर बेसन है। तो अब ये किस तरह से चिकन में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास टाइम तो नहीं है कि मैं आप लोगों को टाइम नाम सोचने का दूँ। हम एक काम करते हैं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं और फिर साथ साथ गपशप भी लगाते रहेंगे। और फिर मैं आप लोगों से नाम भी बीच में पूछ लूँगा, तब तक आप लोग नाम भी सोच लीजिएगा कि रेसिपी का नाम क्या रखना है। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट करते हैं जी। 5 4 3 2 एंड 1 स्टार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों ने हाइजीन का ख्याल रखना है, साफ सफाई का, बिकॉज के आप लोगों को इस वक्त सब लाइव देख रहे हैं। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम जो ए है ना, सारा एंड सेलिना, अच्छा टीम बी भी जो है वो दोनों शेफ्स हैं और यहाँ पे ए में भी शेफ्स हैं। बट आप मेरी एक वो कहते हैं ना कि फीलिंग है, मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि इस टीम के पास जो इंग्रेडिएंट आए हैं वो विनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं गलत हूँ या सही, ये मुझे पता है कि ये लड़की बोलेगी कि आप गलत हैं, बट मैं फिर भी पूछूंगा। कुंशा, क्या बोलते हो आप?
गलत ही है ना, मतलब अब हमारे पास रॉ बेसन है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से। उसके पास है लड्डू, हाँ तो फिनिश्ड प्रोडक्ट है। फिनिश्ड है, तो कैसे यूज़ करेगी उसको रेसिपी में? लोगों ने यहाँ पे यहीं पे गुलाब खोलो जामुन और और फिर- चमचम यूज कर लिया मुर्गी के साथ, तुम लड्डू की परेशान हो रहे तो हो। फिर वो अच्छा लगना चाहिए ना, अच्छा, yummy बहुत लगना जबरदस्त जलेबी का। आप चाहते हैं हम हार जाएं? नहीं। आप ये चाहते हैं? ऐसा नहीं है, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि आपकी रेसिपी बनेगा इंग्रेडिएंट? बस जो- गौतम की टीचर हैं तो ओह माय गॉड, आज तो भाई, यहाँ पे आज तो टीचर उरैबा, ये जो है ना I guess back वो हो to गया है, the- क्या बोलेंगे चिकन मुझे इसको, चिकन करनी है। इज्जत पे आ गई है। ठीक है तो यार मुझे- नहीं, यहाँ पे बस नहीं, अब थोड़ा यही कम खत्म है रहे। यहाँ तो हाँ, अब जीत जाएंगे ना। टीचर साथ है तो बस हाँ। इज्जत पे गेम। यस, तो उरैबा, ये जो जर्नी थी, जो इश्यूज आए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, आपने जो ब्रांड आपने खोला, काम किया मल्टीपल, तो क्या वजह थी कि हमारी जो बहनें माएँ जो इस वक्त शो देख रही हैं, अगर वो काम करना चाहें तो वो किस तरह से काम करें, और किन मुश्किलात को आपने फेस किया या कहाँ कहाँ इश्यूज आए, ज़रा वो बताएं कि ताकि वो अपनी चीज़ों को सिक्योर कर सकें। शेफ, सबसे बड़ा इशू होता है वेंडर्स। अगर आपके पास अच्छे वेंडर्स हो ना तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है, और अच्छे ट्रस्टवर्दी वेंडर्स हों, और जो है ना जिनके प्राइसेस भी प्रॉपरली इंक्रीज हो रहे हों। ये नहीं एक दफ़ा परचेज़ किया तो कुछ का था, फिर परचेज़ किया तो ट्रिपल हो गया। वेंडर मीन के आपका जिससे आप ग्रोसरी एंड एवरीथिंग, मतलब जो चीज़ें डेयरी जिससे प्रोडक्ट हम वगैरह की बाइंग होती हाँ है। एग्जैक्टली, क्योंकि पेटिस्ट्री में मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे इंपोर्टेड होते हैं। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट नहीं होगी तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? तो इसलिए जो है वो आपके वेंडर्स अच्छे होते हैं ना, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। सही। स्पेशली आपका पैकिंग वाला वेंडर, इंग्रेडिएंट्स के वेंडर्स, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। जैसे एग वाला है, वो टाइम पे डिलीवरी कर दे तो फिर स्मूथ हो जाता है स्मूथ process। हो जाता है। तो क्या वजह आई आपको कि जो आपने अपने ब्रांड्स को पैकअप किया और टीचिंग की तरफ आए? एक तो इंग्रेडिएंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गई, महंगाई हो गई। यस एग्जैक्टली। ठीक है, सो जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है ठीक है, तो लोगों की बाइंग पावर नहीं। यस एग्जैक्टली। ठीक है। और सेकंड रीज़न हाँ, तो सेकंड रीज़न यही है कि मतलब एक तो बाइंग पावर नहीं है, और ऊपर से और वेंडर्स का इशूज है, वेंडर्स का इशू है। हाँ, वो और important- अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसका प्राइस रेंज क्या होना चाहिए? पेटिस्ट्री टाइप पेटिसरी या कोई भी बिजनेस हो तो कौन से बिजनेस, मतलब लाइक एक होता है ना कि यार हम बोलते हैं कि यार पर हेड 1500 रुपये आना चाहिए, 2000 रुपये आना चाहिए, 700 रुपये आना चाहिए, तो आप क्या बोलते हो घरों से जो लोग काम करना चाह रहे हैं तो उनको पर हेड क्या अजम्पशन करनी चाहिए? 650 600 एंड 650 के करीब जो इतना तो- लोग अफोर्ड कर सकें, राइट? तो अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको रेबा, मैं इसी तरह सवाल करता रहूँगा, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को काम में प्रॉब्लम बाद में होगी जब आपके पास टाइम कम बचेगा। तो ऐसा ना हो कि ये लड़की कहे कि मेरे पास जो कौथम की टीचर थी उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, सारा काम मैंने किया, तो ये क्रेडिट सारा ले जाए। इससे बेहतर है कि आप इनको प्लान कर लें कि क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हैं। मुझको उनसे बात करके टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा, मैं ये मेरे पे फायर कर रही है भाई, मैंने टाइम वेस्ट किया, मेरा तो नौकरी है, मैं तो काम करूंगा ये। ओ यस, यहाँ पर देखें क्या बात है, चिकन की कटिंग डन हो गई है। जलन हो रही है। मैरिनेशन। ओके, अब मैरिनेशन होगा। यस, सही है। तो सारा इसको क्या करने वाले हो, क्या किस तरह से प्लान किया चिकन को? चिकन को बेसिक स्पाइस में मैरिनेट करके उसके ऊपर टोमेटो कट करके रखेंगे, फिर थोड़ा सा बटर और सीजनिंग करके सही है। उसको पैन सेयर करेंगे, सही उसके है। बाद फिर क्रमिंग करके उसको बेक करेंगे। बेक करेंगे, ठीक है, ओके। इसका इसको नाम दाल क्या में प्लान डाल किया आपने? बताएं। सोच रही हूँ, अभी तो बना रही हूँ। नाम सोच रहे हैं, अभी बना रही हैं, फिर नाम ये नहीं जैसे आएगा माइंड में तो वो शेयर करेंगे। जी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सेलिना को इन्होंने साइड पे भेज दिया, बोला कि अनार कोने में जाके छीलो, स्क्रीन पे मैं ही नजर आना, मुझे ही नजर आना। सेलिना जो इन्फ्लुएंसर है तो वो स्क्रीन पे वैसे ही रहती हैं, तो सारा ने बोला भाई पीछे हो जाएं आप। क्या चाहिए आपको? मुझे कॉर्नफ्लोर चाहिए। कॉर्नफ्लावर चाहिए? जी। मैं भी आपको अरेंज करवा देता हूँ। ठीक। सेलिना जो है इस वक्त यहाँ पर क्या बना आपको रही थोड़ा है? सा और पानी लाना पड़ेगा मैं ग्लास में। फ्राइज को फ्राई वो जग पड़ा है ना ठीक है। जी। तो अच्छा, ये है ना। सेलिना क्या लगता है कि विनिंग रेसिपी है?
जी शेफ, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ज़रा बताएं लोगों को कि क्या बॉक्सेस में से निकला था आपके पास इंग्रेडिएंट और क्या बनने जा रहा है। शेफ ये तो बनने के बाद ही आप खाकर बताइएगा कि कैसा बना है और क्या बना है, अभी तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, ये अभी नहीं सस्पेंस बता है। सकते। ओके। जी, सस्पेंस। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपके निकले थे। अच्छा, हमारा चिकन था, बेसन का लड्डू था बेसन का और लड्डू, अनार। और 3 अनार था। इंग्रेडिएंट्स थे टोटल। 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। जी। और इन तीनों इंग्रेडिएंट से यहाँ पर सारा ने क्या काम किया अभी तक। चिकन अभी तक तो सारा से पूछा, मैं चटनी बना रही हूँ मैंने और सैलेड फ्राइज के को लिए- मैंने कट अच्छा, आप किया। दोनों ने काम डिवाइड कर लिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अब आपकी चिकन को मैं देख रही हूँ, सॉस और साइड चिकन के साथ इन्होंने क्या किया है ये। चिकन को बटर से पहले पॉलिश किया, उसके बाद टोमेटो ये, सीजनिंग करी है, मिक्स हर्ब्स, ऑरिगेनो वगैरह, रोजमेरी और लेमन जेस्ट डाला है, ठीक है। सॉल्ट, पेपर, ठीक है। थोड़े से स्पाइसीनेस तो के लिए मतलब चिली इसको फ्लेक्स। सीजन कर दिया अच्छे से चिकन को विद टोमेटो। यस ठीक है, और उसको स्टफ कर दिया आपने। यस। और अब ये गार्लिक के साथ क्या हो रहा है। गार्लिक भी ऐड होगा थोड़ा सा। गार्लिक भी मैरिनेशन में ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब मीट को अभी तक आप मीट को ही लेके चल Yes. रहे हैं। ठीक है, और आपने अपना एक अनार का जी relish? जी, मैं इसकी Sir? सॉस रेडी कर रही हूँ। सॉस रेडी करें और फ्राइज बना रहे हैं। जी। राइट। अच्छा, अब हम आते हैं टीम बी की तरफ। यहाँ पर वह इतनी मसरूफ हैं ये दोनों। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है कि ये टाइम से सारा, पहले जो है ना रेसिपी चटनी बनाकर देखो, अगर साइड थोड़ा पे सा रख मैदा देंगे, मिले बोलेंगे ना, शेफ हमारा काम हो गया। वाटरी ऐसा है? बनाना। बिल्कुल शेफ ऐसे ही ठीक है, वो मैं कर लूँगी। ऐसा ही है? अब तो फ्राइज को कहाँ end में पर फ्राई पहुँचे करेंगे, और क्या-क्या अभी बनाएंगे? सॉरी हो जाएगा। मैं प्लेटिंग के लिए मतलब जो प्लेटिंग में चीज़ें डालने जाएंगी, कंपोनेंट्स वो रेडी कर रही हूँ और ये अपनी रेसिपी बना रही हूँ। अच्छा, आप कंपोनेंट बना रही हैं फॉर प्रेजेंटेशन, यस ताकि प्लेट खूबसूरत नजर आए और एडिबल हो Yes. चीज़ें। ठीक है, तो ये रेसिपी में क्या बन रहा है कुंशा। मैं बना रही हूँ बीफ एंड डेट कोफ्ता। बीफ एंड डेट कोफ्ता। डेट कोफ्ता। यस। कोफ्ता डेट पे, डेट पे ये है। डेट पे से कोफ्ता। ओके, तो बीफ एंड डेट कोफ्ता और Yes, और उसकी जो कोटिंग होगी वो बेसन की होगी। थोड़े से स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं बेसन में, है। उसकी कोटिंग होगी एंड मिंट एंड योगर्ट की चटनी बनेगी। तो कोफ्ते में डेट्स किस तरह से, मतलब लाइक चॉप हो गया, चॉप कर दिया आपने, Yes, उसमें yes. मर्ज कर दिया। Yes. कीमा आप कर रहे थे कहाँ? वो हमने थोड़ी देर फ्रिज में रखा है सेट होने के फ्रिज में रखा दिया। Yeah. देख सकता हूँ अगर आप इजाजत दें। चुपके से चुपके से देखिए। अच्छा, आप लोग मत देखिएगा, मैं अकेले देख रहा हूँ। अच्छा, ओके। खोलना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली आपका कोफ्ता, यस राइट। यस। तो इसमें तो ग्रीन अभी बंद ग्रीन भी कुछ नजर आ रहा है। ये व्हाइट तो क्या है? ये वाला धनिया पुदीना प्याज जरा स्पाइसेस। स्क्रीन पे बताएं ना जरा लोगों को क्या क्या चीज़ें ऐड की आपने। इसमें धनिया पुदीना प्याज ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर सॉल्ट पेपर ये सब चीज़ें डली हैं एंड डेट्स 6-7 पैसे हैं बट यू कैन ऑल्सो रिड्यूस जिस तरह से आप बना रहे हैं तो उनको क्वांटिटी चॉप डिपेंड कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, कितना आप फ्लेवर स्ट्रॉन्ग रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उनको चॉप करके और वो गए हैं इसमें। तो और इसमें balls कोई बन- बाइंडिंग एजेंट क्या है कोफ्ते में? ये जब सेट हो जाएगा तो ये खुद से सेट हो जाएगा और खुद फिर से ये सेट इसमें- ये जब सेट हो जाएगा फिर खुद से ये सेट हो जाएगा, यू नो आपको नहीं मालूम, ये खुद से बन जाएगा। यस इसके हाँ? अंदर एक क्वालिटी है हमें पता नहीं है लेकिन अच्छा। ये निकलेगा तो सेट होगा। हाँ सेट होगा। हाँ। तो बाइंड कैसे होगा ये? तो ये इसकी हम फिर इसमें कोटिंग करेंगे जब तो ये it इसको will be ब्रेक all होने नहीं fine. देगा। ऑयल है ना, तो ये ऊपर से एक शेल बन जाएगा इसका। ठीक है, तो ये बेसन में क्या ऐड किया आपने? बेसन में जो है वो अजवाइन सॉल्ट पेपर चिली पाउडर धनिया तो पाउडर अच्छा, ज़ीरा चलो, पाउडर। मैं बोलता हूँ कोफ्ता बन गया। तो ये डेट्स एंड बीफ कोफ्ता आपने बना दिया। यस सॉस क्या है इसका? मिंट चटनी बनेगी बेसिकली और हम उसको योगर्ट में ऐड करेंगे वो बनेगी धनिया अच्छा, जब हम कोफ्ते की बात करते हैं तो कोफ्ता वो लाल करी वाला कोफ्ता नजर आ रहा होता है। लेकिन हम कुछ चेंज करें ना इसमें समथिंग डिफरेंट वही एक ही चीज़ खा के तो वही मज़ा एक कैसा खा आएगा। खा के आप लोग तंग नहीं आ जाते? हाँ। मतलब आपने रेगुलर कोफ्ता एंड ऑल सारी चीजें खानी है, आप लोग देखा करें ना क्या कर रहे हैं आप लोग। ये क्या बन रहा है? आप सैलेड सैलेड, तो ये क्या है मसाला? चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला आप सलाद में ऐड कर रहे हैं और नहीं तो आपने बोला ना अंदर रख दो सेट हो जाएगा उनके पास अंडे हैं नहीं कॉर्नफ्लोर वगैरह फ्लेवर्स डालने ऑफ चिकन के साथ आप चाट मसाले का क्या करेंगे? टच देंगे हल्का सा, हल्का सा टच देंगे टच देंगे यस फ्यूजन करने के लिए। यस। क्या बात है, क्या बात है भाई। आज की जो टीम है ना, ये दोनों सीन मुझे लग रहा है कुछ टफ टाइम देने वाली है मुझे। मगर मुझे एक बात बताओ सारा, बेस्ट फ्रेंड है कुंशा आपकी? हाँ,
कभी लड़ाई नहीं हुई आपकी? नहीं। तो अगर लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि अगर आज आप दोनों में से कोई एक जीत के जाएगा तो वो कौन होगा? मैं चाहती हूँ मैं जीतूँ। आप चाहती हैं आप जीते, तो ऑब्वियसली दैट सी बात है, उसके लिए आपको जीतने के लिए सारा को हारना पड़ेगा। कुंशा सॉरी, कुंशा को हारना पड़ेगा, जी। है ना? तो फिर कुंशा मतलब आज का गेम हारेंगी, यस है ना? ये आपकी तरफ से कंफर्म है। यस। ठीक, तो मैं इस तरफ आता हूँ। कुंशा, सारा ने कहा कि आप उनकी दोस्त हैं, अच्छी दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, Yes. मगर आज का गेम वो विन करेंगी और आप हारेंगी। दोस्ती अलग, मगर आज का ये प्रोग्राम में विनिंग अलग सीन है। तो उन्होंने जीतने ही जीतना है और आपने हारने ही हारना। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे तो अल्लाह पे पूरा भरोसा है। हम्म, मुझे ऐसा लगता है मैं जीत जाऊंगी बस। बोलने से, अभी उसने मुझे बोला था बोलने से कुछ नहीं होता, तो अब वो भी बोल रही है उससे कुछ नहीं होता बोलने से। तो मतलब आप कैसे जीतोगे जब वो इतना कॉन्फिडेंट है, उनकी चिकन है, मैंने उनके- आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी, मेरे पास कौन है। हाँ, कौन तो है? बस ये है मेरे पास। कौन क्या सा है? मतलब ये चॉकलेट का है या वनीला है, कौन सा? ये बेस्ट वाला है, जो Best भी है वाला ये है? बेस्ट वाला है। उरेबा, बहुत ज़्यादा प्रेशर है जी शेफ। क्या सीन है फिर? मुझे लग नहीं रहा कि जो कुंशा जितने तरीके से जो रेसिपी इन्होंने सेलेक्ट की है ना, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसके ऊपर। क्यों शेफ? आपको कब से है डाउट? आप कब से बोल रहे हैं मार जाएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखो अभी बीफ इन्होंने कोई फ्लावर भी कोट नहीं किया और फिर बेसन कोट करती तो फ्लावर बेसन को अच्छे से बाइंड करता, ठीक है, और उसमें कोई बाइंडिंग एजेंट भी नहीं है, ठीक है, या फिर सिंपली बेसन कोट करती फिर कोट उसमें वो करती। थी ना, चर्बी थी ना, हमने उसको यस। यूज़ किया, चर्बी को अच्छे से यूज़ किया है तो बाइंड कर लेगा। कर लेगा। तो और मुझे- डेट्स का भी तो काम होता है, डेट्स भी तो अपना वो करेगा हाँ। ना, टेक्सचर देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि कहीं ना कहीं गलती होगी। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा? क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा अब हो ही ना जाए। सच में। हाँ शेफ, ये तो है। तो अब आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं वही प्लेटिंग शेफ, प्लेटिंग। प्लेटिंग। इन्होंने किया क्या है, शेफ को छोड़ दिया बात सुनिए, प्लेटिंग तेल के गरम हो ऊपर गया? कि भाई कुछ डालें आपने इसमें? प्लेट लगानी है हो गया। खूबसूरत, निकल रहा है। वरना मैंने ये कह देना है कुंशा ने कि मैं तो शेफ की वजह से हारी हूँ। मेरा काम तो बहुत अच्छा था, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया और जो भी काम गलत हुआ है वो शेफ की वजह से हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्या बोलते हो सारा? ऐसे ही होने वाला है? कुंशा ये करेंगी नहीं करेंगी उरेबा के साथ? एंड में अगर कोई चीज़ गलत हुई तो कुंशा ब्लेम शेफ को देंगी? मेरे ख्याल से तो नहीं। बात नहीं सुने। देंगे तो तुम आज नहीं जीत सकते आप फिर। आज आप नहीं जीत सकते। क्यों मुझे शेफ? अब जो है ना, मुझे सारा पे लग रहा है कि अब सारा का गेम जो है ना वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो एक दफ़ा फिर सोच के बताओ कि ब्लेम उरेबा पे जाएगा? बस को डाल दो। जा भी सकता है। जा भी सकता है, राइट? छोड़ो। सी, जा भी सकता है। तो इसका मतलब है कि कुंशा ने उरेबा पे ब्लेम देना है कि उरेबा की वजह से चीजें खराब हुई हैं। और देखें, जीत गए तो और क्या ये होगा देखें शेफ? कि वो तो फिर क्रेडिट तो फिर कुंशा को मिलेगा ना। कुंशा ने बोला मैंने बनाया। ओह माय गॉड, मतलब नहीं, मैं शेयर करूंगी अपना क्रेडिट। देखा आपने उन्होंने यहाँ help पर की मेरी। फ्राई भी इन्होंने उरेबा से करवाया ताकि ये अगर खराब हो तो बोले उरेबा ने डाला है। तो व्यूअर्स, आप सब हमारी जैसे हमारा फैमिली का बच्चा। हिस्सा बन सकते हैं। आप सब हमें देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर, सही बन गया। और शो का नाम है हमारा किचन का चैंपियन। तो सेलिना, जी शेफ। ये Thank you, sir, ये होता इन्फ्लुएंसर रहना। बनने का शौक कब जागा शेफ से? यार मैंने इसको कद्दूकस शेफ कर दिया। एक्चुअली हम लोग कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, हाँ। उससे पिक्चर्स, वीडियोस, और फिर हम लोग कॉम्पिटिशन्स करते हैं, शोज भी करते हैं, कुकिंग शोज, तो इस अच्छा। तरह से। जी तो वो शेफ। वहाँ से मतलब वीडियो और तस्वीरें खींच कर आपको लगा कि मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ। जी शेफ। तो कितने ब्रांड्स कवर किए अभी तक? शेफ कर लिए काफ़ी काफी सारे ब्रांड्स कवर जी। किए। क्या बात है, क्या बात है। तो अर्निंग शर्निंग होती है? हो जाती है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत हो जाती है। जी सही है, क्या बात है भाई, ये भी एक अच्छा काम। जी। इन्फ्लुएंसर बनना भी आसान नहीं, क्योंकि मेहनत होती है, वीडियोस बनती है, एडिटिंग होती है और टाइम कंज्यूमिंग जी, है ना? बिल्कुल, जी। तो एक वीडियो अगर बनाते हैं तो उसको एडिट करने में, मैंने तो ये देखा है ज़्यादातर कि कहते हैं कि लड़की के मोबाइल की गैलरी अगर खोलो फोटो की
तो उसमें एक ही पोज में मतलब 15-20 तस्वीर होती है, ऐसा होता है? नहीं, डिफरेंट पोज में होती हैं, इतने सारे पोज इतने पोज हैं। हाँ, तो वो तो होता है ना, मतलब वो तो, मगर वो एक पोज जो होता है ना उससे सेटिस्फाई नहीं होते कि यार एक दफा और ले लो, फिर नहीं एक तो दफा अब और- जब एक दफा अच्छी आ रही है तो और ले लो ना। और है ना, आता है। है ना, फिर ज्यादा लेना होता है ना, तो फिर उनमें से सिलेक्शन बड़ा मुश्किल नहीं होता सेलेक्ट करना आप लोगों के लिए? शेफ अपनी तो सारी पिक्चर जी सबको अच्छी लगती ओह है। माय गॉड। तो जब एडिट पे बैठते हैं आप तो जी। क्या कितना टाइम लगता है आपको एक वीडियो बनाने में? शेफ लग जाता है 1 आवर, हाफ आवर। अच्छा, 1 से 1.5 आधा घंटा लगता है जी। तकरीबन। क्या बात है। अच्छा, अब क्या हो रहा है ये? अब ये फ्राई हो थोड़ा सा रही है यस चिकन। जी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो स्टफ टमाटो, क्या नाम क्या दिया आपने इसका? नाम मैं देता हूँ इसको, स्टफ्ड नाम मैं देता हूँ, ठीक ठीक है। है। अब मैरिनेटेड स्टफ्ड चिकन, स्टफ्ड विद टमाटो स्लाइस, हर्ब्स एंड बटर, सर्व विद, क्या बना रहे हैं? स्पाइसी सैलेड एंड स्पाइसी सैलेड। फुल टाइम मसरूफ है और यहाँ पर चटनी भी रेडी हो गई है और जो कॉर्नमेंट्स इन्होंने प्लान किए हैं खाने की प्लेट के अंदर सर्व करने के लिए, वो भी तकरीबन रेडी है, राइट? यस। हम लेमन ले रहे हैं वहाँ से। आप इनसे पूछ के लीजिएगा लेमन, मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता अगर आपको इन्होंने अलाउ नहीं हम किया। लेमन ले ले सारा, थोड़ा सा ले लो जीतने ए? के लिए। ले लो यार ये कितने अच्छे लोग हैं यार। हम कुलचा? अच्छे हैं यहाँ के, बस नहीं, थोड़ा अच्छा, आपकी फिर हम बात हरी नहीं कर रहा, प्याज मैं भी ले सिर्फ लेते उसकी बात हम कर रहा हूँ। अच्छे दोस्त हैं ना, लेमन लेकिन है ही नहीं यहाँ मगर पे भी, उन्होंने तो तो हम हरी प्याज लेके जा रहे हैं। ये अच्छा था भाई। पीछे से ना एक प्याला भी लेके आए। अच्छा, भाई आपको नींबू दो। सारा ओवन ऑन करना है जी। कितने सेल्सियस पे? 200। जी 5 to 6 मिनट्स के लिए। हाँ से घुमाते रहो अच्छे से। ओके, छानो हियर यू गो, डन। प्याला चाहिए मुझे पीछे से। पीछे बटर से ले चाहिए लो। आपको? बटर उन्होंने बोला आपको भेजना है। अच्छा एक काम करो, दिखाओ। हाँ, बटर तो चाहिए होगा। आपने इसके क्रम करके ऐड करना है ना? यस। आपकी चिकन बड़ी खूबसूरत लग रही है आपकी, मगर यहाँ पे कोफ्ते जो है ना लोगों के, मेरे ख्याल से जो है ना कलर कुछ मुझे लग रहा है क्या लग रहा है? ये क्या लग पकोड़ा रहा है? कोफ्ता है, कोफ्ता पकोड़ा। यस। हाँ, इसको सर्व कैसे करोगे यार? उरेबा, प्राइस हुआ? हाँ, सर्व मतलब चटनी है ना, ग्रीन चटनी मतलब है, ये प्लेट डेट्स। के अंदर प्रेजेंट कैसे होगा? लाइक कोफ्ता तो हमने हमेशा सालन के साथ देखा है बॉल में। शेफ आप तो वो टिपिकल स्टाइल होता है ना, एक देसी, हाँ, तो हम ये इसको थोड़ा सा हट के बना रहे हैं, थोड़ा हट के Modern- मतलब modern ऐसे यूं style हट के- में। यूं हट के बनाना है आपने? पूरा हट के ऐसे बना रहे हैं। ऐसे करके? मॉडर्न स्टाइल में बना ठीक है, मॉडर्न प्रेजेंटेशन होगी। मॉडर्न Yes. प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये क्या अब आप ग्रीन अनियन का क्या करेंगी? प्लेटिंग गार्निश। गार्निश। तो उरेबा को पूरा काम दिया गया है गार्निश का, और यहाँ पर बॉस हमारी सारा जो है ऐसे खड़ी हैं और वो ऑर्डर पास कर रही है हमारी ये वाला सारा इसमें आ इन्फ्लुएंसर जाएगा ना? सलीना को कि क्या लेकर आना है बॉस? बोल। कौन सा बॉल चाहिए आपको? छोटा सा। छोटा सा मिक्सिंग बॉल चाहिए? यस। नहीं ये चलेगा? बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये बड़ा है। ये बड़ा है? इससे छोटा यस। चलेगा ये? हाँ ये तो सारा पानी जो है वो निकल गया। थैंक यू। डन। तो असद भाई ये इनके पास कितना टाइम है अब? यही लेना पड़ेगा। हाँ बड़े असद भाई, इसमें डाल लो 10 मिनट है? मोटे हो वाले। गया। इस 10 मिनट में रेसिपी कंप्लीट करनी है इनको। बटर चाहिए। ये वाला ले लो। अच्छा जी, मैं आप दोनों टीम को ये बात बताता चलूं कि इस लास्ट 10 मिनट्स चीज़ नहीं में डालना। फ्राइज आपने अपनी रेसिपीज कंप्लीट करनी है। ये वाला ले लो। अदरवाइज रेसिपी अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो आप मिस कर जाएंगे। ओके, हमारा तो हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है सेलिना जी शेफ। कि ऑयल शायद थोड़ा सा ठंडा था, है ना? थोड़ा सा है अभी। जी जी। फिर अब सब 10 मिनट बचे हैं ना। 10 जल्दी मिनट टाइम है। निकालना है। शेफ अब हमारे इसको पास। बटर चाहिए। इसको हिलाए ना आप, है ना? जी। इसकी ये देखें कंसिस्टेंसी। अच्छा, जब तक ये बेक हो जाएगा वो हाँ, वो भी हो जाएगा। बटर तो 86 से, आप विदाउट बटर ही इसको कुछ करो। करना क्या चाह रहे हो आप मुझे बताओ, मैं Trimming थोड़ा करनी गाइड है कर इसकी।
हाँ तो फिर एक काम ही करो, इसको थोड़ा सा गया हुआ है तो बस आता है जैसे ही बटर, तो फिर आप इसमें मर्ज इसमें पानी नहीं आ पा करके रहा। बेशक कोट कर देना। और यहाँ पर कोफ्ते का मैं इनको हेल्प कर लेता हूँ बिकॉज अभी कोफ्ता स्टूल कलर ले चलाना लिया छोड़ है। तो अच्छा वैसे अगर मैं कुंशा आपसे ऐसी एक बात करूँ कि आपको क्या लगता है क्या कि ये मतलब आइडिया आपका था या उरेबा का था कोफ्ता बनाने का? चिपक दिया रहा तो है मेरा थोड़ा था, थोड़ा। बट हमने आइडिया आपका डिस्कस किया, शी अप्रूव्ड, फिर हमने बनाया। अच्छा इन्होंने अप्रूव किया, हाँ मतलब हमने डिस्कस किया ना हाँ। कैसे बनाना चाहिए, सही है। तो शेफ ने क्या कहा? कि ठीक है लेट्स गो विद द आइडिया, अच्छा है बनाते है। हैं। तो मगर आपको लग रहा है कि ये इस वक्त जो आप दाल वन पे आपने रखा हुआ है ये ऑयल पी नहीं लेगा इसको? नहीं, ये स्लो कुक होने के लिए रखा है ताकि अंदर से जो आप कह रहे थे ना कच्चा है तो पक जाए। फिर अंदर ही ऑयल हमारा गर्म हो गया था, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे पहुंच गया था, फिर हमने इसको तो मेरे ख्याल से अगर इसको हम 150 और 60 सेल्सियस के ऊपर अगर हम इसको फ्राई करें फॉर मेरे ख्याल से 5 to 6 मिनट के लिए, मेरे ख्याल से पक जाना चाहिए, पक जाना चाहिए। है ना? क्योंकि बीच में आपके फैट भी आपने बताया Yes. और बाकी मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स बस ऐड किए हैं। शेफ 6 मिनट होने वाले हैं ना, हाँ 6 मिनट होने वाले हैं ना। हाँ तो मैं ये मगर टेम्परेचर इस वक्त डाउन है शेफ मेरे ख्याल से। तेल बहुत गर्म है, हाँ? तेल यस तेल ऑलरेडी को काफी टेम्परेचर पे ले जाके अब उसका मेंटेन नहीं, करना है। तेल गरम नहीं है इतना आपका तेल। अब देखिए मेरे कहने पे चूल्हा तेज किया जा रहा है, प्रेशर बर्नर का heat तेज किया जा रहा है। इसमें मैं तो आपको उंगली डालती डायरेक्ट मैं गरम नहीं लगा। आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, खाली करना नहीं करना आपका काम है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑन अ सीरियस नोट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है, कोई चीज़ कम लग रही है मुझे। मिनट मिल जाएगी। क्या वजह है? हमें ना कुछ एक भी डायमेंशन मिसिंग नहीं है शेफ। कोफ्ता, शेफ। सिर्फ कोफ्ता मतलब कैसे? कोफ्ते के साथ कुछ तो हो। क्या ओवन क्या में रखना कुछ है? क्या चाहते हैं आप? ओके रोटी? लाएं, मैं रख देता हूँ ओवन में। बेकिंग ट्रे ये पकड़े जरा, मैं आपको बेकिंग ट्रे लाइन अप करके दूँ। इसके साथ ही रखना है क्या? तो मैं इसको साफ नहीं कर दूँ। बेकिंग ट्रे लास्ट में इसमें। ओके हियर यू गो, लाएं आप, परफेक्टली डन। ओके ये आ गया जी ओवन में और परफेक्ट। तो ये चिकन आपकी अब बेक हो रही है। आपके पास बाकी के कॉन्डिमेंट्स, आपके इंग्रेडिएंट, आपकी जो साइड सर्विंग रेसिपी जो है वो रेडी है सब? Yes, सब रेडी है। बस जगह हमें आपको बोल करें मिंट चाहिए। मिंट चाहिए। सर्कल बना। भाई देखो अगर आपके पास से कोई चीज़ गायब हो गई या ले ली गई तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं है। तो आप लोग आपस में डील कर देखिए हम लीजिएगा। जिद तो पूछ के लिए आता अच्छा वाला फिर भी। लेगा, मैंने अच्छा वाला। आंखें बंद कर दी हैं। अच्छा अब यहाँ पर काम हो रहा है प्लेटिंग का। ये कुंशा जो है ना इतनी माशाल्लाह इनका इतना शार्प है माइंड कि कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं ले रही है। Let's do splash। सारे मुश्किल काम जो है ना वो शेफ से सुनो ये इनका आइडिया था। प्लेटिंग हमारी वो। ऑयल पी टिश्यू लिया। मुझे दे दो, मैं कर दूँ। सी आई टोल्ड यू कि ये ऑयल पी लेगा। लेकिन अब अभी आप हम नहीं इसको रहे। पेपर नैपकिन पे रखें या आप इसको बटर हमें पेपर पे रेमिकन चाहिए रखें। होगा सॉस के लिए। सॉस को रेमिकन में डाल पी लिया ना ऑयल। नहीं, इसकी हाँ, बहुत बड़ा है। शेफ होता है। हमें व्हाइट रहना चाहिए। अच्छा खाली वो प्लेटेड शेफ होता है। शेफ होता है, ठीक Yes. है, ओके। तो यहाँ पर अब ये गंदा प्लेट हमारे पास रख दिया, देखिए मैं। फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं। अच्छा फ्राइज के साथ सर्व करने का क्या मकसद था? आसान सी रेसिपी, फ्लैश जो है वो एक और अच्छा आएगा। तो इसके साथ कोई और ऑप्शन क्यों नहीं दे सकते थे हम? दे सकते थे, मैश पोटैटो भी दे सकते हाँ। थे और Sorted vegetable दे हाँ सकते थे। सॉर्टेड वेजिटेबल। हमने बस सैलेड कर ली ना, स्पाइसी सैलेड कर ली। तो इसमें कोई सैलेड के अंदर कुछ ग्रीन्स नहीं ऐड करना चाहिए? हमने Like, cucumber ऐड किया। चॉप चॉप हाँ कोरिएंडर जाएगा, टाइप मिल की जाएगा, चीज। एंड में जाएगा, गार्निश जब होगा। टाइम नहीं है आपके पास मेरे ख्याल से। अब आप बस ये हो अब जाए, वो यहाँ बेक हो पर रहा है। टाइम जो है वो बहुत कम बचा है मेरे ख्याल से। असद भाई अब इनके पास 5-6 मिनट होंगे वो उसको देखो, 6 उनके मिनट प्लेटर है। ला के दो। और हाँ।
अगले 6 मिनट में आपने अपनी प्लेट्स रेडी करनी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये हटा दो। अब 6 मिनट में मुझे नहीं लगता ये भी हटा। कि अगर तो ये कोफ्ते दोबारा फ्राई हुए तो बन पाएंगे। शेफ बन जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी और रेमिकन आपका डिसीजन है। तो रेमिकन्स आपको चाहिए? ओके, काउंटडाउन स्टार्ट। 5 मिनट आपके रह गए हैं। इन 5 मिनट में आपने इसको नैपकिन से साफ करके इस्तेमाल करो। 5 मिनट में आपने चिकन को देखो, रेसिपी चिकन को देखो। बनाकर प्रेजेंट करनी है, ठीक है? और 4 मिनट 37 सेकेंड। और उरेबा ने, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कुंशा, तो ये जो कच्चा या इसने जो ऑयल पी लिया है या इतना हैवी हो गया है या ये जो गलती हो शेफ गई ये है, हैवी नहीं है। तो ये किसकी मेरे वजह ऊपर आ से गया। हुई? किसने ये हैवी है ही नहीं, तो फिर नहीं, अब आप इसको हैवी बनाए नहीं है नहीं। ये आप हैवी है लोग नहीं। ईमानदारी से इसको अगर देखें ना, इस पे बेसन की कोटिंग हुई है तो इट हैज टू बी लाइक दिस। अच्छा, ओके। देखें, आप खाएंगे ना, मगर आप मुझे बोलेंगे मुझे बहुत- सिर्फ यही खाना है। ये देखो अभी भी पिंक है ना, इज पिंक, दिस इज कॉल्ड रेयर, मीडियम रेयर कोफ्ता। चिकन देखो, चिकन देखो, प्राइस तो मैं कर रही हूँ। वी आर नॉट सर्विंग यू देसी कोफ्ता सर। ये Yes. टेम्परेचर दे रहे हैं मुझे, टेम्परेचर। हाँ, नहीं ये शेफ, जो बाकी हम आपको टेम्परेचर है मॉडर्न ना, स्टाइल का कोफ्ता सर्व कर रहे मगर हैं। कोफ्ता में Medium- कोई टेम्परेचर नहीं होता भाई। कच्चा नहीं हाँ, है। कोफ्ता में कोई This is टेम्परेचर नहीं pink, होता। pink. कोफ्ता हैज टू बी फुल इट कुक। इज अ मॉडर्न स्टाइल कोफ्ता, जैसे उन्होंने बोला। जैसे- देसी वाला नहीं है ये, हाँ। It's थोड़ा डिफरेंट है। क्या कोफ्ता नाम नहीं रखना चाहिए था फिर। हमने रखा ही नहीं अभी तक, हमने आपको अपनी डिश उन्होंने का नाम कोफ्ता बोला है, हमने बस ऐसे ही बताया है कि उसके कोफ्ते की जैसा। तरह। हाँ। ये मुकर गई टीम, ये टीम गई। अभी शेफ, तो हमें नाम उसके ऊपर रखा की ही हीट नहीं खोलनी है शेफ। ओवन की, किसकी ओवन के ऊपर ताकि हीट खोलनी उसका है? कलर आए। ओके, हियर यू गो। भाई ये टीम जो है ना बातों से मुकर रही है अब। ओके, अबे भाई चल जा यार, ये बड़ा मुश्किल काम है इस ओवन को हैंडल करना, बट आपका भाई कर लेता है। यस, बस 2 मिनट और लगेंगे इसको और इंशाल्लाह कलर आ जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, परफेक्टली डन। ओ माय गॉड, क्या खूबसूरत तरीके से सॉस को प्लेट में प्रेजेंट किया। क्या बात है, या डजल किया है या, और यहाँ पे फिर हाई फ्लेम के ऊपर अब फ्राई किया जा रहा है ताकि ऑयल बेसन पकोड़ा ना पिए। और अब आप डिफरेंस चेक कीजिएगा, जो अभी हाई फ्लेम पे पक रहा है और लो फ्लेम पे, और मुझे कहा जा रहा है ये कोई भारी नहीं है और इसमें कोई ऑयल नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं। शेफ के मुंह पे शेफ को झूठा करार दे दिया, यहाँ पे फड्डा होगा, आप लड़ाई होगी आप। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपकी चिप्स रेडी हैं। ओह माय गॉड, चिप्स को सीजन किया जा रहा है। सही है, ओके, नाइस। पेपर ये रहा, तो ये रैलिश किस तरह से सर्व होगा सलाद आपका? साइड में रेमिकन में। साइड पे रेमिकन में। तो प्लेट में क्यों नहीं प्रेजेंट करोगे? मतलब फैला फैला लगे क्योंकि मतलब थोड़ा सा खूबसूरत कलर्स आएंगे ना, फिर रेमिकन चलो रख ठीक दोगे, है। छोटी सी प्लेट है तो उस पर खूबसूरती नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्जी। टाइम इतना है नहीं। टाइम रह गया है आपके पास 1 मिनट 16 सेकेंड। इन 1 मिनट 16 सेकेंड के अंदर आपने अगर तो प्लेट रेडी कर दी तो गेम ऑन, और अगर आप नहीं कर पाए प्लेट रेडी तो गेम ऑफ। हमने कॉपी पहले कर किया। लिया, हमने ये ये पहले देखें, कर लिया था। ये आवाज आई है अभी, ये आवाज आई है चीटिंग की है ना सारा? मतलब तो ये नहीं क्या की, हमने तरीका हमने है? पहले किया था। सोचा था। कोई नहीं, जी साफ हाँ। कर दो, पहले तो हमने किया ना। है ना? फिर हमने पहले ही वॉश कर लिया।
यस। आपके मगर साथ भी हमने सारा ये कॉपी कॉपी है, ये कॉपी है, मैं कॉपी का नाम दूंगी ओह इसको। माय गॉड। और यहाँ पर अब कोफ्ते जो हैं वो हैंडल नहीं हो रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। डाल दो। कुंशा, बस सही है, ज़्यादा नहीं करो। मुझे ऐसी महसूसमेंट आ रही है कि ये कोफ्ते जो है ना आपकी महसूसमेंट गलत है। मुश्किल होते नजर आ रहा है मुझे। कोफ्ता चाहिए, डार्क हो गए कोफ्ते। ओह माय गॉड। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, आज चैंपियन कौन बनेगा? ये दोनों प्लेट्स इतनी खूबसूरत लगी हैं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इनमें से किसी एक प्लेट को मैं सेलेक्ट करूं और मैं बताऊं कि यार ये प्लेट जो है कहीं से किसी चीज़ की कमी है। तो जिस एज ग्रुप के अंदर ये लोग चल रहे हैं और जिस तरह का इनका काम है, जितने कॉन्फिडेंट ये हैं, तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों के लिए तालियां बजाना चाहूँगा। गुड जॉब यार, बहुत ज़बरदस्त। तो कुंशा, गुड जॉब। थैंक यू। एंड सारा गुड जॉब। सेलिना एंड बॉस आपका भी क्या बात है आपकी। तो आई एम श्योर आपसे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो इंस्पिरेशन है आप उनके लिए, और जिस तरह का आप लोगों का काम है वो दिखता है और लोग इसी तरह इंस्पायर होते हैं और हमारी इंडस्ट्री को चूज़ करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो सारा से कि कहाँ पे लगा कमी है या मैं इस प्लेट को और बेहतर कर सकती थी? अभी तक तो बेस्ट दिया है और हो भी गया। बाकी ये कि फ्राइज थोड़े और बेटर हो सकते थे, टाइम good कम था। तो टाइम इस कम वजह था? से- नहीं, टाइम मतलब कम रह गया था। 1 घंटा 10 मिनट कम था। नहीं Okay. मतलब आखिरी में 10 मिनट बचे थे ना, तो उस वजह से तो फ्राइज और बेहतर, साइड लाइन और बेहतर हो सकती थी। टाइम मैनेजमेंट का इशू था ना? थोड़ा हाँ, सा okay. बस, बाकी सारी चीज़ें। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सेलिना? शेफ मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मजा आया? बिल्कुल एंजॉय किया आपने? बहुत ज़्यादा। पार्टनर ने आपको बड़ा सपोर्ट किया। मैं देख रहा था कि आपकी शाना बशाना जो है ना आपके साथ बड़ा चीज़ों को मैच करते हुए लेके चल रही थी, है ना? तो एंजॉय किया आपने? बहुत बस, गुड जॉब। अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो पहले मैं कुंशा से पूछना चाहूँगा Yes. कि कुंशा, आपकी पार्टनर ने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया, क्या आप उससे खुश हैं? बहुत, सबसे ज़्यादा। आप उस वक्त तो कंप्लेन करी थी ब्रेक में, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। क्या कंप्लेन करी? बोल रही थी कि यार ये कुछ कर ही नहीं रही। मैं आपके साथ साथ थी, आप बताएं किया मैंने ऐसा कुछ? हाँ, तो सारा काम आपने किया है और नहीं शेफ इन्होंने किया। इन्होंने किया। हाँ। तो बताएं, मजाक से हट के अब हम और सीरियस नोट, कैसा रहा और क्या लग रहा है, कहाँ पे गलती हुई या कहाँ मैं बेहतर कर सकती हूँ? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट में ही थोड़ा सा मसला आया। प्लेटिंग बिल्कुल एंड पॉइंट पे की तो उस वक्त इतना दिमाग में नहीं आ रहा था जो सोचा हुआ था। तो आई गेस टाइम मैनेजमेंट थोड़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एंजॉय किया आपने? मज़ा आया आपको? बहुत एंजॉय किया। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी बहनों के लिए, माओ के लिए जो इस वक्त स्क्रीन देख रही हैं और कुछ करना चाहती हैं लाइफ में? जो करना चाहते हैं अगर उसमें डेडिकेटेड रहें और थोड़े थोड़े स्टेप्स लेते रहें टुवर्ड्स व्हाट दे वांट या व्हाट दे ड्रीम ऑफ, तो डेफिनेटली वो अचीव कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। क्या बात है, नो डाउट। तो यहाँ पर बेहतरीन मज़ेदार से स्क्रम्शियस से कोफ्ते अब हम ट्राई कर रहे हैं विद चटनी एंड सालसा, कोरिएंडर, और हेयर यू गो। वाह, क्या बात है। इधर से इस तरफ आते हैं पोटैटो, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉमी का रिडक्शन इन्होंने सॉस बनाया हुआ है, और उसके साथ चिकन स्टफ टमेटो और ये रैलिश, राइट?
अरे वाह, बहुत मुश्किल है। अच्छा, दोनों के जो टेस्ट के जो पैलेट, जो मतलब मेरे जो पैलेट सेट हैं, उनको डिफरेंट पॉइंट पे दोनों ने हिट किया है। जिस पेस के ऊपर ये बना है रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, जिस पेस पे ये बनी है रेसिपी बहुत ज़बरदस्त। तो दोनों का काम, इवन चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो कुकिंग हो, हर चीज़ इतनी परफेक्ट है कि माशाल्लाह, गुड जॉब यार, गुड जॉब। तो मैं किसी एक को आज मेरा दिल बोल रहा है कि किसी एक को मैं विन नहीं कहूँगा, बिकॉज कि इन दोनों ने इतनी खूबसूरत प्लेट लगाई, इतना खूबसूरत काम किया, तो आज के आप दोनों ही विनर हो। क्या बात है, गुड जॉब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, मैं जाते जाते इतनी खूबसूरत प्लेट्स के टेस्ट करने के बाद और इतने ज़बरदस्त लोगों के साथ ये मज़ेदार सा शो करने के बाद आप सबका थैंक यू कहूँगा, और साथ में सेलिना बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐबा आपका भी बहुत शुक्रिया, और कुंशा आपका भी शुक्रिया, एंड सारा। और व्यूअर्स, यहाँ पे अब टाइम ख़त्म हुआ है शो का। मैं इजाज़त चाहता हूँ जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को और हमारे गेस्ट एंड कंटेस्टेंट को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।